सो बिफोर डाइंग डॉक्टर वेगापंक ने 2 स्टेटमेंट्स दिए थे. फर्स्ट, आवर वर्ल्ड इज गोइंग टू सिंक. सेकेंड, अबाउट अ लॉट ऑफ डिटेल अबाउट जॉय बॉय हु इज़ लूफी. सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फर्स्ट स्टेटमेंट विच इज़ आवर वर्ल्ड इज़ गोइंग टू सिंक. सो वन पीस वर्ल्ड सिंक होने वाला है. जो सबसे शॉकिंग की बात है, ये सबसे बड़ा ट्विस्ट पुल किया है ओडा सेंसेई ने विच वी डिडंट एक्सपेक्टेड. हमारा पूरा फोकस मिस्टीरियस ट्रेजर वन पीस, न्यू एम्परर्स एंड न्यू बाउंटीज पे था. एंड नाउ हम एक सबसे बड़े कैलेमिटी को फेस करने वाले हैं. ये कैलेमिटी इज़ डेंजरस फॉर नॉर्मल सिविलियंस, डेविल फ्रूट यूजर्स एंड अपकमिंग पायरेट्स. इतनी बड़ी कैलेमिटी का आइडिया किसी को भी नहीं था, बट मे बी देयर वर सम पीपल who knew about it. According to my theory, there are some people who knew about it. For example, Shanks, Vegapunk, Celestial Dragons, I mean some Celestial Dragons, and Goroseis, and even Emu. इसीलिए तो Goroseis इतनी जी जान लगा रहे थे, but they failed. Besides last chapter में मुझे अकाइनु का फेस बहुत confusing लगा. उसे पता है, पता नहीं है. Maybe he is frustrated of being a marine. शायद वो रिटायर हो जाए and डोनट्स की दुकान खोल ले. नेक्स्ट टाइम शायद ऑर्डर्स डायरेक्ट अकाइनु को ही मिलेंगे रादर दैन ट्रस्टिंग ऑन गोरोसेस, क्योंकि देखा जाए गोरोसे बहुत बड़े लेवल पे फेल हुए हैं. बट ये सब अगले चैप्टर्स पे डिपेंड करता है. मैं नहीं चाहता कि गोरोसे किसी स्ट्रॉ हैट को कैप्चर करे एंड देन इम्पेल डाउन में फेंक दे, या फिर उसे फिर भी अगर स्ट्रॉ हैट्स सेफली निकलते हैं एगहेड आइलैंड से, इट वोंट बी ईजी फॉर देम. मरीन्स का पूरा लुकआउट रहेगा. बाउंटीन्स अभी ही थोड़ी अपडेट हुई थी और अपडेट हो जाएगी. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें ईम्यू का अपीयरेंस वापस देखने मिलेगा. मे बी शायद उसका फेस रिवील हो जाए, बिकॉज वी आर एट द वेरी एंड ऑफ द स्टोरी लाइन इन वन पीस. सो दिस इज द राइट टाइम कि ईम्यू का फेस रिवील हो जाए. नाउ द रीजन वाई ईम्यू सामा अपीयर होना चाहिए या फिर अपीयर होंगे इज बिकॉज स्ट्रॉ हैट लिटरली स्मोक्ड हिम. यहाँ पे आई एम नॉट सेइंग कि स्ट्रॉ हैट ने डिफीट दी है गोरोसेस को, बट वो इतने स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स के हाथ से बच के निकले. दिस वॉज द मेन एस्केप प्लान एंड वो बच के निकले बिकॉज वो पहले ही एक वॉर लड़के आए. सो दिस इज अ पर्सनल बिग अचीवमेंट फॉर स्ट्रॉ हैट. आई थिंक 90% चांसेस है कि ईमू शो अप होगा. बहुत बड़ा ट्रूथ रिवील हुआ है. लोगों को सन गॉड निकाह के बारे में पता चल गया है. ऑन टॉप ऑफ दैट पूरा वर्ल्ड सिंक होने वाला है. सेलेस्टियल ड्रैगन्स एक साइड पे सेफ है एंड नॉर्मल सिविलियंस नहीं. सो दिस इज अ बिग एल फॉर ईमू. सो यहाँ पे हमें हायर अप्स की डार्क रियलिटी पता चलती है. दे ओनली केयर अबाउट देमसेल्फ. वो इतने सेल्फिश हैं कि वो सिविलियंस के बारे में भूल ही गए. अगर इतनी बड़ी कैलेमिटी हो रही है तो सिविलियंस का क्या होगा. ऑन टॉप ऑफ दैट नॉर्मल मरीन्स को भी इसके बारे में नहीं पता था. तो मे बी अगर ये कैलेमिटी रियली होती तो इसमें सिर्फ सेफ होते सेलेस्टियल ड्रैगन्स, गोरोसेस, ईमू सामा एंड सम हायर अप एडमायरर्स. द रीजन वाई सेलेस्टियल ड्रैगन्स सेफ रहेंगे क्योंकि वो लोकेट ही करते हैं रेड लाइन पे. एंड लोकेशंस लाइक वाटर 7 पूरा डूब जाएगा. इवन लोकेशंस लाइक ईस्ट ब्लू. सो वेगापंक की अनाउंसमेंट बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगी. मे बी इन द एंड मरीन्स एंड नॉर्मल सिविलियंस ईमू सामा एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट होंगे. फॉर नाउ नॉर्मल मरीन्स गोरोसे एंड ईमू सामा पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं. बिसाइड्स अगर सी लेवल्स बढ़ रहे हैं तो ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा डेविल फ्रूट यूजर्स के लिए. आई नो शिप कोटिंग जैसी चीज़ें भी होती है, बट जिस भी क्रू में डेविल फ्रूट यूजर्स है उसके लिए ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है. सो क्रू लाइक शैंक्स बहुत बड़े एडवांटेज में है एंड ब्लैक बियर्ड पायरेट्स उसका पूरा अपोजिट. सो मे बी इन फ्यूचर चैप्टर्स ऐसे बहुत सारे रिविलेशंस ज़रूर होंगे. इसकी वजह से नॉर्मल सिविलियंस इवन मरीन्स भी वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा सकते हैं. Comment below what are your thoughts on this. Till then, I will see you in the next video soon. Adios.